नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे शिक्षक के लिए दर्शन का क्या महत्व है। सिग्निफिकेंस ऑफ फिलॉसफी टू द टीचर। क्योंकि दर्शन और शिक्षा के महत्व को जानना अत्यंत ही आवश्यक है। उससे ज़्यादा ज़रूरी है शिक्षक के लिए दर्शन का क्या महत्व है, क्या इम्पोर्टेंस है दर्शन की शिक्षक के लिए, उसके बारे में हम बात करेंगे। क्योंकि लॉरी महोदय ने साफ साफ कहा भी है कि यदि अध्यापक का कोई दर्शन नहीं है तो उसे दुकानदारी का व्यवसाय अपना लेना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि शिक्षक के लिए अत्यंत ही आवश्यक है कि वो कोई न कोई दार्शनिक विचारधारा को लिया हुआ हो और वो दर्शन के महत्व को जाने, उसकी इम्पोर्टेंस को जाने और समझे। क्योंकि शिक्षा का कोई भी ऐसा पक्ष नहीं है जिसका दर्शन से संबंध ना हो। कहने का अर्थ है दर्शन के बिना शिक्षा की कल्पना नहीं की जा सकती है। क्योंकि दर्शन और शिक्षा एक ही सिक्के के दो पहलू के रूप में माने गए हैं, समझे गए हैं और जाने गए हैं। क्योंकि दर्शन संस्कृत के दृश्य शब्द से ही बना है, जिसका अर्थ है देखना और समझना। और साथ ही साथ दर्शन एक दृष्टि है जिससे मनुष्य किसी भी वस्तु अथवा विचार को गहराई से देखता है, जानता है, समझता है और उसको परख करता है। और साथ ही साथ दर्शन अध्यापक को विषय तथा छात्रों की अंतर्निहित जो शक्तियाँ होती हैं और उनकी जो क्षमताएँ होती हैं और उनकी गहराई से देखने का और उनको प्रेरणा देने का अवसर देता है और जो उनको जान सकता है। साथ ही साथ शिक्षा का कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जो अध्यापक से जुड़ा हुआ नहीं है। मतलब ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ शिक्षा की दृष्टि से देखें जहाँ अध्यापक का संबंध ना हो। अर्थात अध्यापक का दर्शन से गहरा संबंध है। अध्यापक के लिए दर्शन के महत्व को जानना, उसके इम्पोर्टेंस को जानना अत्यंत ही आवश्यक है। ऐसा कहा भी गया है कि जैसे शत्रु से लड़ाई के लिए तैयार यदि जनरल के लिए शत्रु की संख्या जानना जरूरी है, परंतु उससे भी ज़्यादा जरूरी है कि उसके दर्शन को जानना। अर्थात सभी अवस्थाओं में कार्य करने पर कार्य के दर्शन का जानना जरूरी है कि उसको हर प्रकार की प्लानिंग करना, उससे पहले आगे की उस शत्रु से भी आगे की सोच को डेवलप करना कहीं न कहीं उस जनरल के लिए जितना जरूरी है, उसी प्रकार से एक शिक्षक के लिए आवश्यक है कि वो पाठ्यक्रम, अनुशासन और शिक्षण विधि आदि को जानने से पहले वो यह जाने कि शिक्षा के दर्शन को जाने कि शिक्षा का दर्शन है क्या, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, उसको जानना शिक्षक के लिए उतना ही आवश्यक है जितना कि एक युद्ध करने के लिए जा रहे जनरल के लिए। उसी प्रकार से कहीं न कहीं शिक्षा में दर्शन के महत्व को जाने बिना हम कोई भी कार्य सक्सेसफुल ढंग से नहीं संपन्न कर सकते हैं। जैसा कि हेंडरसन ने कहा भी है, अध्यापक के लिए दर्शन का ज्ञान अनिवार्य है क्योंकि वह दर्शन के द्वारा ही सभी प्रकार के आवश्यकताओं को जान सकता है और आवश्यकताओं को प्रमुखता प्रदान करते हुए बच्चों को नया ज्ञान प्रदान कर सकता है। वैसे ही उसी संबंध में जटाइल महोदय ने कहा है कि दर्शन की सहायता के बिना अध्यापक शिक्षा प्रक्रिया को ठीक मार्ग पर नहीं चला सकता है। अर्थात शिक्षा को सही मार्ग पर चलाने के लिए अत्यंत ही आवश्यक है कि कहीं न कहीं हम दर्शन के महत्व को जानें और उसके वास्तविकता से अवगत होकर के हम छात्रों को ऐसे आगे बढ़ाएं कि छात्र का सर्वांगीण विकास हो सके उस शिक्षा के द्वारा जो शिक्षा वो बच्चा ले रहा है। वास्तविकता तो यह है कि व्यक्ति सच्चा शिक्षक हो ही नहीं सकता जब तक कि उसके अंदर दार्शनिक विचारधारा नहीं हो और वो जब तक दार्शनिक गुणों को आत्मसात न करे। बिना दार्शनिक विचारधारा के शिक्षक क्या है, अपंग है या पंगु माना जा सकता है, हो सकता है या माना जा सकता है। क्योंकि दार्शनिक विचारधारा को जानना एक शिक्षक के लिए अत्यंत ही आवश्यक है। क्योंकि शिक्षक दर्शन के ज्ञान के द्वारा ही उन महत्वपूर्ण बातों को और उन महत्वपूर्ण तथ्यों को जान सकता है, नए ज्ञान को जान करके उन नए ज्ञान से उन बच्चों को आत्मसात करा सकता है। इसलिए जरूरी है कि शिक्षक के लिए कहीं न कहीं दर्शन का ज्ञान होना। और
शिक्षक का जो संविधान में दर्शाए गए जो दर्शन है उसको भी महत्व को जानना, उसके ज्ञान को जानना और उसके अध्यापन के कार्य को करना, ये जरूरी है कि कहीं ना कहीं शिक्षक सब प्रकार के ज्ञान को दार्शनिक रूप से सोच करके उसको बच्चों के अंदर लेकर के आए और बच्चों में कहीं ना कहीं दार्शनिक प्रवृत्ति को डेवलप करे। और साथ ही साथ दर्शन के द्वारा अध्यापक शिक्षण की विधियों को, नई से नई विधियों का चयन करे कि किस प्रकार से बच्चों को अधिक से अधिक आपके द्वारा दिया जाने वाला ज्ञान है वो उनके लिए महत्वपूर्ण और कारगर सिद्ध हो। साथ ही साथ दर्शन अध्यापक को पाठ्यक्रम का निर्माण करने और उसको व्यवहारिक बनाने में कहीं ना कहीं सहायता प्रदान करता है, सहायता देता है। और दर्शन अध्यापक को शिक्षण तकनीकियों और व्यूह रचनाओं के चयन के कहीं ना कहीं उनको प्रभावित करता है, उनमें कहीं ना कहीं बल प्रदान करता है। यदि शिक्षक को दर्शन का ज्ञान है तो वो नई नई तकनीक को डेवलप कर सकता है, नई से नई तकनीकी ज्ञान से बच्चों को अवगत करा सकता है। अनुशासन को करने में कहीं न कहीं दर्शन बहुत ही कारगर साबित होता है, जिसमें कि छात्रों को स्वानुशासन करना तथा प्रभावात्मक अनुशासन करना और साथ ही साथ मुक्त्यात्मक अनुशासन करना, जिससे कि फ्रीडम के साथ बच्चा क्या करे, भय मुक्त वातावरण में रह करके बच्चा अधिक से अधिक ज्ञान को अर्जित कर सके। इस प्रकार कह सकते हैं कि शिक्षक के लिए दर्शन का अत्यंत ही गहरा महत्व भी है, संबंध भी है और उसको जानना अत्यंत ही आवश्यक भी है। और हम कह सकते हैं कि कहीं न कहीं शिक्षा जो होती है वो दर्शन की प्रयोगशाला के रूप में है, एजुकेशन एट द लाइब्रेरी ऑफ फिलॉसफी के रूप में मान सकते हैं, जिसमें कि जॉन डेवी ने कहा भी था कि शिक्षा एक ऐसी प्रयोगशाला है जहाँ दार्शनिक विशिष्टताएँ स्पष्ट होती हैं और उनका परीक्षण होता है। इसी प्रकार से बटलर महोदय ने कहा था, शिक्षा अनुसंधान के क्षेत्र में दार्शनिक निर्णय के लिए निश्चित सामग्री को आधार रूप प्रदान करती है। वहीं गांधी जी ने कहीं न कहीं दर्शन से प्रभावित होकर के स्कूलों में प्रयोगशाला बनाने के लिए बल दिया था। उनने कहीं न कहीं प्राथमिक शिक्षा पर बहुत बल देते हुए उनने कहा था स्वरोजगार को अपनाए बच्चे और कहीं न कहीं स्वरोजगार द्वारा उस ज्ञान को आत्मसात करें। ये कहीं न कहीं दार्शनिक विचारधारा के द्वारा ही संभव थी, क्योंकि उनने ये आत्मसात कर लिया था कि जिस प्रकार से जनसंख्या में वृद्धि होगी, यदि उनको स्वरोजगार के प्रति यदि प्रेरित नहीं किया जाएगा तो कहीं न कहीं बेरोजगारी की समस्या आएगी। इसलिए उनने कहीं न कहीं स्वरोजगार पर कहीं न कहीं बल दिया था। उसी प्रकार से यदि हम कहें तो ये जो संपूर्ण दर्शन का ज्ञान है वो शिक्षक के लिए अत्यंत ही आवश्यक है और शिक्षक को ये जानना अत्यंत ही आवश्यक है कि दर्शन है क्या और उसकी महत्ता क्या है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है और वो शिक्षकों के साथ साथ छात्रों के भविष्य के निर्माण के लिए कितनी सहायक है, इसकी जानकारी होना शिक्षक के लिए अत्यंत ही आवश्यक है। और इस प्रकार हम कह सकते हैं एडम्स महोदय के अनुसार कि शिक्षा दर्शन का गत्यात्मक पहलू है, उसकी डायनेमिक एस्पेक्ट है, कहीं न कहीं उसका गत्यात्मक स्वरूप है। उसके द्वारा ही कहीं न कहीं हम दर्शन को और शिक्षा को एक ही सिक्के के दो पहलू मानते हुए कार्य कर सकते हैं और दर्शन को हम आत्मसात कर सकते हैं। दर्शन के द्वारा ही हम अपनी नई से नई शिक्षण विधियों का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और हम वास्तव में नए ज्ञान को जानने के लिए और बच्चों को नया ज्ञान प्रदान करने के लिए सक्षम हो सकते हैं। एक शिक्षक के लिए आवश्यक है कि वह कहीं न कहीं अपने जीवन के मूल्यों में और अपने जीवन के लक्ष्यों में और बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए दर्शन के महत्व को समझे और दर्शन के महत्व से बच्चों को अवगत कराए और नई से नई शिक्षण विधियों का चयन करने के लिए दार्शनिक महत्व को समझे और दार्शनिक विचारधारा के अनुसार ही जीवन जिए और बच्चों के जीवन में कहीं न कहीं दार्शनिक विचारधारा को डेवलप करे। धन्यवाद।